अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी पर सामाजिक संगठनों की 100 दिवस मनाने की घोषणा के बाद मथुरा में पुलिस अलर्ट है। ऐसे में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र में पीएससी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ड्रोन और पुलिस बल की चप्पे चप्पे पर निगरानी नजर आ रही है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह पहले से ही 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में है, लेकिन आज की बात करें तो यहाँ पर और ज्यादा पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। 6 दिसंबर को जिस तरीके से परंपरागत तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रतिवर्ष होता है, उस तरीके से केजीएस परिसर में किया गया है। हमारे पास ऑलरेडी 4 कंपनी सीआरपीएफ है और 5 कंपनी पीएससी है। इसके अलावा हमारे पास 2 कंपनी पीएससी और 1 कंपनी आरआरएफ हमें प्राप्त हुई है, जिनका प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया है। चूँकि ये एरिया ड्रोन प्रतिबंधित है, इसलिए सभी को ये भी बताया गया है कि किसी भी प्रकार का ड्रोन इस एरिया में नहीं चलेगा। वही ड्रोन चलेगा जिनकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास है या जिनको हमने परमिट कर रखा है। हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, वो भी हमारा एक्टिवेटेड है। यदि कोई अनऑथराइज ड्रोन चलाएगा तो भी हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सभी संगठनों से बातचीत हुई है, कहीं पर भी कोई गैर परंपरागत कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। सभी जगह व्यवस्था है, सभी चीज़ें अपने व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। देखिए, 6 दिसंबर को लेकर के हमारी तैयारियां पूर्ण है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, जिसमें कि स्थानीय पुलिस, बाह्य जनपद से प्राप्त पुलिस बल, पीएसी, आरएएफ, इन सभी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। आपने भी देखा होगा, सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट आने जाने के रास्ते हैं, जनपद की सीमाएं हों या फिर जो होटल, सराय, ढाबे हैं, बस स्टेशन, रेलवे अड्डे, इन सब पर सघन चेकिंग करवाई जा रही है। वाहनों को भी चेक किया जा रहा है, रैंडम चेकिंग कराई जा रही है। हमारी एलआईयू की टीम, सादे वस्त्र में लगे हुए पुलिस बल, इन सभी को डिप्लॉय किया गया है। सोशल मीडिया पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस को लेकर के 6 दिसंबर को सामाजिक संगठनों के द्वारा शौर्य दिवस के मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसको लेकर के मथुरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मैं बता दूं आपको कि मेरी उपस्थिति इस समय दीप गेट पर है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान और साई मस्जिद ईदगाह दोनों एक साथ जुटी हुई हैं। अब मैं बता दूं आपको कि साई ईदगाह मस्जिद के लिए जाने वाला ये रास्ता है, जहां से आप देखेंगे पूरी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। भारी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर उसको घेरे में ले लिया गया है। हालांकि देखा जाए तो श्री कृष्ण जन्म स्थान और साई मस्जिद ईदगाह को 3 स्तरीय सुरक्षा में पहले से ही घेरे में ले रखा है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से सामाजिक संगठनों के द्वारा जो यहाँ पर जो किया गया था, जो घोषणा की गई थी शौर्य दिवस मनाने को लेकर के, तो उसी को लेकर के यहाँ पर जो पुलिस बल है वो हमारे साथ में ईदगाह मस्जिद कमेटी के जो सचिव हैं तनवीर अहमद साहब, उनसे ही बात करना चाहेंगे। तनवीर जी, जिस तरीके से आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को लेकर के जिस तरीके आज तो ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा को लेकर बढ़ावा लेकर कहा गया है और तमाम तरह की जो बातें की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब वो कट कर लो से, क्योंकि कारण मुझे बता दूं ना, तो अभी बाद में को सुन पाया सवाल आपका, तो अब दोबारा कट कर। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 6 दिसंबर है, आज 6 दिसंबर को 2 रूप में मनाया जाता है, एक तो शौर्य दिवस और एक काला दिवस के रूप में। आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए, आज का दिन बिल्कुल सामान्य सा दिन है और सामान्य जनजीवन चल रहा है। बाजारें खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, सारी लोग आवाजाही जारी है, वाहन जा रहे हैं, जनता को उसका कोई असर नहीं है। या तो सामान्य दिनचर्या है। जिस तरीके से कई दिन से देखा जा रहा है कि पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है यहाँ पर और कड़ी सुरक्षा, जिस तरीके से 3 स्तरीय सुरक्षा तो पहले से है ही है साई ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान की, लेकिन आज अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और जिस तरीके कहा जा रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रशासन की अपनी व्यवस्था होती है, उन्होंने अपनी जो व्यवस्था अपने स्तर से की है, वो उनकी अपनी व्यवस्था है और प्रशासन सजग भी है और अच्छी व्यवस्था है उनकी। लेकिन इसका कोई असर आम जनजीवन पर नहीं पड़ा है। लोग सामान्य जनजीवन व्यतीत कर रहे हैं आज भी। तो बिल्कुल देखिएगा, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ पर हमेशा प्रेम और सौहार्द के साथ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से 6 दिसंबर को लेकर के प्रति वर्ष की भांति यहाँ सामाजिक संगठनों के द्वारा कुछ न कुछ ऐलान किया जाता है, जिसको लेकर के पुलिस बल को और अपनी जो कसम कस करना पड़ता है, सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है। हालांकि फिलहाल अगर देखा जाए तो आगरा जोन के कई जिलों से 700 से अधिक
पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल में जो देखा जाएगा तो पूरा यहाँ का जो आसपास का जो एरिया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से आगे इसकी साइड में देखेंगे तो पूरा ये मुस्लिम एरिया होता है। इसको लेकर के यहाँ पर जो पुलिस ने यहाँ के जो सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे जो ड्रोन कैमरे और यहाँ पर जो आसपास के जो मकान है उनकी छतों पर पुलिस बल को तैनात किया गया। पूरी निगरानी पूरी तरह से ड्रोन कैमरा के द्वारा की जा रही। वहीं पर यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में यहाँ पर फ्लैग मार्च करके सभी को संदेश दिया गया है कि कोई भी किसी भी तरह का किसी के बहकावे में ना आए और कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई कार्य न करे जिसको पुलिस को अपना कड़ा रूप अपनाना पड़े। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। 6 दिसंबर को लेकर सामाजिक संगठनों ने जो शौर्य दिवस मनाने की जो घोषणा की थी उसको लेकर के मथुरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और जहां पर आप देखेंगे कि पूरी तरह से जहां पर जो एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह हैं वो स्वयं यहां पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, यानी पद जो गश्त कर रहे हैं। और उसी को लेकर के यहाँ पर जो पुलिस बल को जो तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है और यहीं पर ड्रोन कैमरा के साथ में भी उसकी निगरानी की जा रही है। उसी को लेकर के देखेंगे आप हमारे साथ में, यहाँ जो बराबर जो चल रहे हैं उनका जो यहाँ जो एसपी सिटी है और एसपी सुरक्षा राजकुमार सिंह के हम आपसे बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से जो आज 6 दिसंबर को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है, क्या कहेंगे उसको लेकर? हाई अलर्ट एज सच रखा जाता है क्योंकि ये पुराने समय से चीज़ें चली आ रही हैं। उसमें सेक्टर और जोन सुरक्षा व्यवस्था का डिप्लॉयमेंट है और इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है संवाद और आपस में मीटिंग और एक दूसरे को जो व्यवस्था है और जो नियम है उनके बारे में अवगत कराना। तो सभी लोगों से संवाद है, सभी लोगों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत हमारी अलग अलग टीमें बात भी किया है और उनको क्या व्यवस्था है उसके बारे में बताया है और बिना अनुमति किसी भी कार्य को करने से परहेज रखने के लिए बताया गया है। सर, जिस तरीके से जो श्री के जन्म स्थान साई ईदगाह मस्जिद पहले से 3 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में है, लेकिन आज फिर क्या अतिरिक्त व्यवस्था क्या की गई? अतिरिक्त व्यवस्था से मैंने आपको बताया कि ये सेक्टर जोन का डिप्लॉयमेंट किया गया है फोर्स का और इसमें संबंधित मजिस्ट्रेट भी हैं, पुलिस अफसर्स भी हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर स्कीम लागू है। तो बिल्कुल देखिएगा, सुरक्षा की दृष्टि से रखते हुए पूरे एरिया को जोनल सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं पर मैं बता दूं आपको कि अन्य जनपदों से भी करीब 700 से अधिक पुलिस जवान यहां पर सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा।